इंसान का असली चरित्र उस वक्त सामने आता है दोस्तों, जब वह नशे में होता है। चाहे नशा पैसा का हो, शराब का हो या फिर किसी और चीज़ का। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के अस्त प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब 10 डिग्री से भी कम में आ जाता है तो सूर्य महाराज उस ग्रह को अस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ग्रह का पावर खत्म हो जाता है और वह फल देने में असक्षम होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 24 सितंबर से मंगल ग्रह का पावर ग्रहों के राजा सूर्य देव ने खत्म कर दी है। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज बिना पावर के आपको किस प्रकार का फलाफल देंगे। मंगल के इस अस्त काल में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल देव का अस्त होना आपके लिए कितना मंगलकारी साबित होगा, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मंगल ग्रह को योद्धा का दर्जा दिया गया है, जो स्वभाव से एक पुरुष और गतिशील ग्रह हैं। मंगल देव ही वह ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में उसके साहस, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, हिम्मत, निडरता जैसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वह सब के सब मंगल के प्रभाव से हो रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह को शक्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। बिना शक्ति के कोई भी प्राणी कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मंगल ग्रह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में भी मंगल ग्रह को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। मंगल देव न सिर्फ हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह हमारे जीवन में हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारे पराक्रम, हमारी हिम्मत, हमारे साहस और हमारा जो सामाजिक जुड़ाव होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बलवान और शुभ अवस्था में होते हैं तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साहसी होता है, निडर होता है, पराक्रम से परिपूर्ण होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। किसी से भी नहीं डरता, चाहे सामने में प्रधानमंत्री भी क्यों न हो। वह सब मंगल के प्रभाव में आता है। जबकि इसके विपरीत दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर साहस की कमी देखने को मिलती है, आत्मविश्वास की कमी होती है और छोटी छोटी मुश्किल परिस्थितियों में भी घबरा जाता है। मतलब वह व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का होता है और किसी भी मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह के बिना आप सिर्फ एक 5 तत्व का पुतला भर हैं। आपके अंदर वह कार्य करने की ऊर्जा नहीं रहेगी जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो दोस्तों किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और अपने मंगल ग्रह को बलवान बनाने का प्रयास करें। अन्यथा आपका जो यह जीवन है ऐसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि बिना मंगल ग्रह के बलवान हुए आप अपने जीवन में कभी भी सामाजिक जुड़ाव के साथ तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों मंगल ग्रह का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है।
तो दोस्तों देखिए, आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल ग्रह 24 सितंबर की शाम ठीक 5:28 पर कन्या राशि में ही सूर्य महाराज के प्रभाव से पश्चिम दिशा में अस्त हो गए हैं, जो अगले साल यानी कि 2024 में 17 जनवरी को पूर्व दिशा में उदय होंगी। तो ऐसे में दोस्तों यह जो बीच का समय काल होगा 24 सितंबर से लेकर के 17 जनवरी तक का समय लगभग सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आज विशेष रूप से आप ही के बारे में यानी कि कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए मंगल महाराज आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव और आपके 8वें भाव यानी कि आपके संघर्ष स्थान के मालिक बनते हैं। और इस समय आपके लग्न भाव में यानी कि आपकी राशि में ही सूर्य के प्रभाव से अस्त हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों मंगल के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लग्न भाव से ही संबंधित है, पहले भाव से संबंधित, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति पहले भाव में बनी हुई है और इसी भाव में मंगल महाराज अस्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लग्न स्थान होता है पहला भाव, वह आपकी जीवन में आपकी सेहत को बताता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है, आपके व्यक्तित्व को बताता है, आप जीवन में कितना सफल होंगे, असफल होंगे, कितना सुखी रहेंगे, कितना दुखी रहेंगे, कितना सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो सभी चीज़ों के बारे में विचार आपके लग्न स्थान से किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह आपका शरीर होता है। तो ऐसे में दोस्तों कन्या राशि बुध देव की राशि है और यहाँ पर मंगल महाराज शत्रु की राशि में लग्न भाव में अस्त हुए हैं और बुध महाराज वर्तमान समय में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपके व्यक्तित्व में तो निखार आएगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो होगी। लेकिन दोस्तों इस समयावधि में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। जैसे जो मंगल महाराज होते हैं वह हमारे ब्लड के कारक होते हैं, डाइजेशन के कारक होते हैं, पाचन के कारक होते हैं। तो इस समय ब्लड से संबंधित परेशानी हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो सकती है, गुप्त समस्या हो सकती है। इसके अलावा बुध देव स्किन के कारक होते हैं, हमारी त्वचा के कारक, और उन्हीं के घर में लग्न भाव में यह अस्त हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे में स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित समस्या आपको इस समयावधि में परेशान कर सकती है। सूर्य और मंगल दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और आपके व्यक्तित्व में ही युति बना करके 17 जनवरी तक इनका प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों इस समयावधि में आपके अंदर क्रोध की अधिकता, अहंकार की अधिकता, जल्दबाजी की अधिकता और वाणी पर कंट्रोल न होना, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इस समयावधि में आपको बातचीत करते समय लोगों के साथ अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपके अंदर ऊर्जा शक्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहेगी और इस समय आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अपने आप को महसूस करेंगे और हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपके शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें होती है वह लिमिट में ही फायदेमंद होता है, उससे ज़्यादा हो जाती है तो वह नुकसानदायक होता है। लेकिन इस समय आपके शरीर में ऊर्जा की मात्रा लिमिट से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मंगल महाराज अस्त हुए हैं। इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें, अन्यथा वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरा स्थान होता है वह आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आपके हिम्मत का होता है, आत्मशक्ति का होता है, और साथ ही साथ तीसरा स्थान ही वह स्थान होता है जो आपकी चतुराई, आपके विवेक और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है। तो ऐसे में दोस्तों मंगल देव खुद ही पराक्रम और ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं और लग्न भाव में तीसरे के अधिपति बन करके अस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आपके अंदर कुछ पराक्रम में कमी देखने को मिल सकती है, साहस में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कुछ न कुछ कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है उस ऊर्जा की कमी आपके अंदर देखने को मिलेगी, सिर्फ मंगल के अस्त होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य महाराज लग्न में बैठे हैं और अभी ही आप
आपको पहले लग्न से संबंधित जो भविष्यवाणी की गई उसमें बताया गया है कि आपके अंदर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा रहेगी। यानी कि दोस्तों सूर्य का प्रभाव तो आपको मिलेगा सकारात्मक रूप से, लेकिन मंगल की वजह से जो आपके अंदर पराक्रम होना चाहिए, जो साहस होना चाहिए, जो निडरता होना चाहिए, जो चतुराई और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, वह चीज़ इस समयावधि में यानी कि आने वाले साल के 17 जनवरी तक कुछ न कुछ कम देखने को मिलेगी। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न होगी, वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के भाव पर पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का तो होता ही है मुख्य रूप से। इसके अलावा सप्तम स्थान से ही आपकी डेली इनकम के बारे में, आपके पार्टनरशिप के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मंगल ग्रह जो होते हैं उनका प्रभाव अग्नि तत्व का होता है। जिस भाव में प्रभाव डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे में लग्न में बैठ करके तो सबसे पहले आपको धैर्यहीन बनाएंगे, ऊर्जा से परिपूर्ण बनाएंगे और जल्दबाज प्रवृत्ति का बनाएंगे, और क्रोध की मात्रा आपके अंदर रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो स्पाउस है यानी कि आपका लाइफ पार्टनर वह कहीं ना कहीं इस समय आपसे कुछ न कुछ खटास उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस समय वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा आप सिर्फ अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रख कर ही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वहीं दोस्तों डेली इनकम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी यह समय उतना अनुकूल साबित नहीं होगा। आपको अपने दैनिक जीवन के आय में उतार चढ़ाव 17 जनवरी तक देखने को मिलता ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो दोस्तों मंगल देव का अस्त होना आपके लिए प्रतिकूल साबित होगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सावधानी पूर्वक हर कार्य को करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए। हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से समय पर पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपका जो कार्य है वह आपके अनुकूल रहेगा। साथ ही दोस्तों यह जो समय रहने वाला है सप्तम दृष्टि के प्रभाव से दोस्तों यारों के साथ भी कुछ न कुछ मतभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए अगली और चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके लिए अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं। तो देखिए दोस्तों जो अष्टम स्थान होता है वह हमारे जीवन में हमारी रुकावटों का होता है, हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं का होता है, परेशानियों का होता है। जीवन में जो दुख हम देखते हैं, जो संघर्ष स्ट्रगल हम अपने जीवन में करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो इस समय अष्टम भाव के अधिपति बनकर के लग्न भाव में मंगल महाराज अस्त हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि आपका अष्टमेश कमज़ोर है आने वाले 17 जनवरी 2024 तक। तो इस समय आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा, चिंताएं बढ़ जाएंगी। आपके जीवन में आपके कार्यों में कुछ न कुछ रुकावट और बाधाएं आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल ग्रह का प्रभाव अस्त होने के बाद आपके द्वादश भाव पर भी पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों जो द्वादश स्थान है वह आपके खर्चों का होता है। आप अपने जीवन में किन किन क्षेत्रों में धन व्यय करेंगे उसके बारे में विचार किया जाता है। इसके अलावा यहीं से ही आपके जीवन में जो आप निवेश करते हैं उसके बारे में विचार करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुछ अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, फिजूल के खर्चे हो सकते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ पर एकदम ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ पर ही अपने जेब से पैसा निकालिए, अन्यथा अपने जेब को चुपचाप जैसा का तैसा रहने दीजिए, अन्यथा आपके बजट में गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा इस समयावधि में यानी कि आने वाले 17 जनवरी तक आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करने से बचना चाहिए।
अन्यथा उसमें भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोस्तों, मंगल देव का अस्त होना आपके लिए उतना ज़्यादा अनुकूल साबित नहीं होगा। इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है। तो दोस्तों, यह तो हो गई मंगल के कन्या राशि में अस्त का आपके जीवन पर प्रभाव। अब इस अस्त काल को बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना सूर्योदय के पश्चात मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इसे 108 बार जाप करें और मंगलवार के दिन जरूरतमंद और मजदूर लोगों की सहायता करें और उनके बीच में कुछ मीठा बांटें, कुछ मिठाई उन्हें खाने को दें। इससे मंगल का यह अस्तकाल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।